हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि कोरोना बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश के हर घर में घुसता जा रहा है। आज कोरोना पेशेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अस्पताल में भी सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप कोरोना टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं और आपके सिम्टम्स माइल्ड से मॉडरेट हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने आप को घर पर ही आइसोलेट कर लें। इलाज आप लेते रहें और ख़ुद को आप इस वायरस से बचा सकते हैं। लेकिन जब बात आइसोलेशन की आती है, तब घर में अगर एक व्यक्ति को भी कोरोना हो जाता है तो वो तो आइसोलेट हो जाता है, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए घर में किसी को तो आगे आना ही पड़ता है। तो इस समय यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे किन नियमों का पालन करें या ऐसे कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि आप कोरोना पेशेंट का इलाज करने के साथ साथ, मतलब देखभाल करने के साथ साथ, आप अपने आप को भी इस वायरस से बचा सकें। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही आती है कि जैसे ही अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उसे सबसे पहले एक रूम पर आइसोलेट कर दें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है और आपको उनके साथ ही रहना पड़ता है तो कोरोना पेशेंट के साथ कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। इसके अलावा अगर आप एक ही रूम में उनके साथ रह रहे हैं तो सभी लोग मेडिकल मास्क का उपयोग ज़रूर करें। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को जिस रूम में आइसोलेट कर रहे हैं उस रूम की खिड़कियां पूरी तरीके से खोल दीजिए। रूम में अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए और उसमें हवा का आदान प्रदान अच्छे तरीके से होना चाहिए। घर पर अगर एक भी कोविड पेशेंट है तो बाहर से विजिटर्स को बिल्कुल अलाउ मत कीजिए। ये बहुत चांसेस हैं कि उन्हें भी इन्फेक्शन लग जाए, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। कोविड पेशेंट की देखरेख करने के लिए घर का एक सदस्य निर्धारित कर लीजिए जो उनकी देखरेख करे, और देखरेख करते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें। कभी भी अगर आप उनके साथ रूम शेयर कर रहे हैं तो उनकी केयर करते समय यह ज़रूर ध्यान रखिए कि आप मास्क को और अपने फेस को टच ना करें। रूम छोड़ने के बाद मास्क को डिस्पोज ज़रूर कर दीजिए और उसके बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धो लीजिए। तो ये कुछ बातें जो कोविड पेशेंट्स की देखरेख कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। खाना देते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनके बर्तन बिल्कुल अलग कर दें, जैसे चाय के कप, खाना खाने की प्लेट्स, बेडिंग्स और टॉवल्स। समय समय पर इन सब चीज़ों को अच्छे से साबुन से धोते रहें और बेडिंग्स को बार बार डिसइंफेक्ट करते रहें। पेशेंट्स के साथ कोई भी सामान शेयर मत कीजिए। इसके अलावा अगर कोविड पेशेंट्स आपके घर में हैं और वो जैसे टीवी देख रहे हैं तो टीवी के रिमोट को टच करते हैं, उसके अलावा घर के कई सरफेसेस को टच करते हैं जैसे डोर नॉब्स हो गए, तो उस समय ये सब चीज़ों को बार बार समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहें। घर के सभी सदस्यों को अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। जब कभी आप छींकते हैं तो छींकने के बाद अपने हाथों को साबुन से धो लें। इसके अलावा खाना बनाने से पहले और खाना सर्व करने के बाद भी अपने हाथों को साबुन से धो लें। खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं और वॉशरूम यूज़ करने के बाद भी अपने हाथों को साबुन से धोना बिल्कुल मत भूलिए। तो अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहिए। छींक आने पर या कफ आने के बाद आप जो टिश्यू यूज़ कर रहे हैं उस टिश्यू को तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए, तुरंत उसे फेंक दीजिए। और कोविड पेशेंट का जो भी सामान आप डिस्पोज कर रहे हैं, जैसे कि टिश्यू हो गया, उनके मास्क हो गए, उन सभी को एक अच्छे डिस्पोजल बैग में टाइट से बंद करने के बाद उसे डिस्पोज कीजिए, जिससे कि दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले।
तो ये डिस्पोजल पॉलिसी का ध्यान ज़रूर रखिए। अब बात ये आती है कि अगर कोविड पेशेंट को आइसोलेट किया गया है तो उसे कितने दिन के लिए घर पर आइसोलेट रहना है। तो अगर आप में सिम्टम्स नज़र आए हैं तो आपको कम से कम 10 दिन तो आइसोलेशन को फॉलो करना है। और सिम्टम्स ख़त्म हो जाने के बाद, जैसे आपका फीवर चला गया है और अब आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब आपको 3 दिन का आइसोलेशन और मतलब टोटल मिला के कम से कम 13 दिन का आइसोलेशन आपको लेना ही होगा। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स नहीं आए हैं और आप कोविड पेशेंट हैं तो आपको कम से कम 10 दिन घर पर आइसोलेट रहना है। तो जिस दिन से आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है आपको तब से ये दिन काउंट करने हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस WHO ने जारी किए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी जानकारी है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो आप सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।